ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। मणिपुर के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। देश को संबोधित करते हुए कहा कि शांति का हकदार है मणिपुर। मणिपुर युवा कर रहे कमाल, करोड़ों रुपयों की लागत से बढ़ाई जा रही कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर में बिना भेदभाव हर वर्ग का किया विकास। डबल इंजन की सरकार का परिणाम है ये विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को किया संबोधित। 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस। कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ वीआईपी और डिलक्स कमरों की मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। सीएम धामी खटीमा से होंगे उम्मीदवार, जबकि मदन कौशिक हरिद्वार में दिखाएंगे दम। पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमुनोत्री से केदार सिंह रावत को बनाया गया है उम्मीदवार। गंगोत्री से सुरेश चौहान और महेंद्र भट्ट को दिया गया है बद्रीनाथ का जिम्मा। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी का दूसरा झटका। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद अब साठ प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रमोद गुप्ता का अपने ही परिवार पर हमला। समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव का कब्जा। साथ ही कहा नेताजी को घर में कैद करके रखते हैं अखिलेश। प्रमोद के साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी थामा बीजेपी का दामन। बसपा के सुनील शुक्ला ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अलग अलग दल के नेताओं को दिलाई सदस्यता। पार्टी में शामिल होने पर किया स्वागत। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। यूपी के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले हो चुकी है जारी। पहली बार मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। फिलहाल यूपी के आजमगढ़ सीट से हैं लोकसभा सांसद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने की घोषणा। तो चलिए अब आपको सोमनाथ ले चलते, जहां पर पीएम मोदी ने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। दृष्टि से तो सबका प्रयास, इस सबका प्रयास की भावना के उत्तम उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना की मुश्किलों के बीच जिस तरह यात्रियों की देखभाल की, समाज की जिम्मेदारी उठाई, उसमें जीव ही शिव, ये जीव ही शिव के हमारे विचार के दर्शन होते हैं। साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुखता से दर्शाया जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है? गुजरात का नाम लेंगे तो सोमनाथ, द्वारिका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धौलावीरा, कच्छ का रण, ऐसे अद्भुत स्थान मन में उभर आते हैं। यूपी का नाम लेंगे तो अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, विंध्याचल जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस छवि पे छा जाते हैं। सामान्य जन का हमेशा मन करता है कि इन सब जगहों पर जाने को मिले,
उत्तराखंड तो देवभूमि ही है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी वहीं पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मां ज्वाला देवी वहीं है, मां नैना देवी वहीं है। पूरा पूर्वोत्तर देवी और प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है। इसी तरह रामेश्वरम जाने के लिए तमिलनाडु, पुरी जाने के लिए उड़ीसा, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, सिद्धि विनायक जी के लिए महाराष्ट्र, सबरीमाला के लिए केरला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राज्य का नाम लेंगे, तीर्थाटन और पर्यटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। ये स्थान हमारी राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। आज देश इन जगहों को समृद्धि के एक मजबूत स्रोत के रूप में भी देख रहा है। इनके विकास से हम एक बड़े क्षेत्र के विकास को गति दे सकते हैं। साथियों, पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का बल्कि तो सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और इस बाबत वो वर्चुअली भी अपना संबोधन दे रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एक तरफ जहां कोविड महामारी थी, कोविड की वजह से बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई लोगों की मदद की गई है। और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि कोरोना महामारी में लोगों ने बहुत मदद की। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों का नाम भी पीएम मोदी ने लिया और उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल या फिर अन्य राज्य, उनकी तरफ से तीर्थ स्थानों का नाम लिया गया और कहा कि हम यही हमारे देश की पहचान है और यहाँ पर अनेक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर देवी देवताओं की भूमि है और इसी के चलते जो लोग हैं वो इन स्थानों पर आना चाहते हैं। ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई है। तो नए सर्किट हाउस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और आपको जानकारी दे दें कि वर्चुअली वो दरअसल अपना संबोधन दे रहे थे और गुजरात से भी इस संबोधन में लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी तरफ से प्रदेश के अलग अलग राज्यों में जो तीर्थ स्थान है उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कहा कि कोरोना की वजह से प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन लोग आज भी इन जगहों पर जाना चाहते हैं। अब एक बार फिर से सुपरफास्ट न्यूज का रुख करते हैं। सोबरन सिंह यादव पिछले 4 बार से करहल से विधायक, विधानसभा सीट पर करीब 1,50,000 यादव मतदाता। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी जिले की महत्वपूर्ण सीट, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार ने दर्ज की थी जीत। सीएम योगी को टक्कर देंगे भीम आर्मी प्रमुख, चंद्रशेखर आजाद ने किया गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का ऐलान। कोरोना टेस्टिंग की सुस्त रफ्तार पर राज्यों को केंद्र सरकार का आदेश, कहा कोरोना जांच बढ़ाने पर दी जोर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जाहिर की चिंता। देश में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम, लगातार तेजी से बढ़ रहे सक्रिय मामले, संक्रमण दर 16% से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, 23% से ज्यादा संक्रमण दर, लगातार बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन। बिहार के बलिया में वैक्सीन न लगवाने की जिद में पेड़ पर चढ़ा युवक, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा नीचे, लगाई वैक्सीन की डोज। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,692 के पार। देश के कई राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमिक्रॉन, 580 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट के शिकार, 110 से ज्यादा लोगों की रिकवरी।
कर्नाटक में ओमाइक्रॉन से 500 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं पर राजस्थान में 800 से ज्यादा केसेस। कई राज्यों में लगातार बढ़ रही बंदिशें। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन का सितम, संक्रमितों की संख्या 1700 के पार, डर के साए में जी रहे लोग। केरल में कुल 540 से ज्यादा लोग संक्रमित, गुजरात में 240, तेलंगाना में 260 के पार आंकड़ा, तो यूपी में 280 लोग संक्रमित। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, अब तक नए केसेस 170 आए सामने, सरकार की बढ़ी चिंता। हिमाचल में भी ओमाइक्रॉन ने पसारे पैर, विदेश यात्रा से ऊना लौटे 2 लोगों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि। विश्व में जारी कोरोना का कहर, अब तक करीब 34 करोड़ से ज्यादा केसेस आए सामने, 27 करोड़ 64 लाख लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 55 लाख के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बीते 24 घंटों में 3,47,000 नए केसेस, करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, 703 लोगों की गई जान। भारत में अब तक 3 करोड़ 82 लाख से ज्यादा केसेस, करीब 3 करोड़ 58 लाख लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,87,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 43 लोगों की मौत, कुल मामले 17 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 68,000 से ज्यादा है, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में मिले 697 नए केसेस, 49 की गई जान, कुल संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 11,447 नए केसेस, कुल मामले 19 लाख के पार, 38 लोगों की गई जान, 17 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए कोविड के केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 18 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 98,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 4,063 नए केसेस, 7,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मामले 7,99,000 के पार, मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में 9,558 नए कोविड के केसेस, कुल मामले 8,82,000 के पार, करीब 61,000 केसेस एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में 3,147 नए केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 2,52,000 के पार, 15,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार। दिल्ली के सीएम ने एलजी को भेजा प्रस्ताव, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू उठाने की कही बात, दुकानों को पर ऑड इवन नियम भी रद्द करने की कही बात। वीकेंड कर्फ्यू हटने के बावजूद 50% क्षमता के साथ खुलेंगे निजी कार्यालय, घटते कोविड केसेस को लेकर दरअसल एलजी को भेजा गया है प्रस्ताव। पंचकुला में हरियाणा हिमाचल के सीएम की मुलाकात होगी आज, दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा साइन। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सरस्वती नदी पर डैम बनाने के लिए हुए राजी, परियोजना के लिए खर्च होंगे 215 करोड़ रुपए। दिल्ली में वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय होगी अमर जवान ज्योति, दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा विलय, अब इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति के विलय पर भारत सरकार का बयान, कहा यह अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ पर जान गंवाने वाले जवानों का कोई भी नाम मौजूद नहीं था। 26 जनवरी 2022 को भारत मनाएगा अपना 73वां गणतंत्र दिवस। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड का होगा आयोजन। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर परेड की रिहर्सल, देशभक्ति की धुन पर जवानों ने बाइकों पर दिखाए करतब। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही ठंड और कोहरे की दोहरी मार, अगले 5 और दिन बढ़ेगा सर्दी का सितम।
ठंड से दिल्ली वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त, बचने के लिए लोग हीटर और अलाव का ले रहे सहारा। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में छाई रहेगी कोहरे की घनी चादर, 6 राज्यों में 3 दिनों तक बारिश का भी अंदेशा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री ने 158 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस और 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मौके पर मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ सुधार। कैथल में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश सरकार सर्वत्र परेशान, कोरोना संकट के समय में प्रदेश में हुई शराब की बिक्री। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बोले सुरजेवाला, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन, कांग्रेस की बनेगी सरकार। चरखी दादरी में कोविड नियमों की पालना करते हुए मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जिला उपायुक्त प्रदीप कोदारा ने सभी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। सिरसा में एसडीएम जयवीर यादव ने रोड़ी बाजार सहित कई इलाकों का किया दौरा। कुछ दुकानों पर नहीं हो रहा कोविड नियमों का पालन, एसडीएम ने दुकानदारों के काटे 500 रुपए के चालान। दौरे के दौरान एसडीएम ने कई दुकानदारों को भी नियम पालन करते हुए ग्राहकों को भीतर प्रवेश की दी हिदायत। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और मास्क पहनने को लेकर किया जागरूक। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 या 26 जनवरी तक हो सकता है घोषित। नकल करते हुए पकड़े गए छात्रों को सुनवाई के लिए भी बोर्ड मुख्यालय पर बुलाया। सोनीपत की शुगर मिल में चीनी और शीरा की क्वालिटी में सुधार, जिसके चलते बड़ी मिल की चीनी और शीरा की डिमांड। सोनीपत की चीनी की क्वालिटी प्रदेश में दूसरे स्थान पर लगातार बरकरार है। शुगर मिल के एमडी जितेंद्र जोशी ने किया दावा, कहा जल्द सोनीपत हासिल करेगा पहला स्थान। सोनीपत में ट्रैफिक जाम की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन की बड़ी पहल। लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक पुलिस एसएचओ ने ऑटो रिक्शा चालकों को किया तलब। नूंह जिले के मनरेगा को लेकर भ्रष्टाचार और धांधली का मामला, ग्रामीणों का कहना है कि मामले में शिकायत करने 10 दिन बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। इंद्री खंड के गांव खेड़ली दौसा के लोगों ने उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा जिले में बड़े स्तर पर हो रहा मनरेगा राशि का दुरुपयोग। नूंह के पुराना और पिनगवा शहर को जल्द ही जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने दोनों शहरों के बीच बाईपास बनाने की की घोषणा। नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने दी जानकारी, कहा प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को इस जमीन पोर्टल पर डाला। बाईपास बनने से लोगों को मिलेगा लाभ। जज्जर के गांव में मजाक बनी सरकार की मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना। 2 किसानों ने पट्टे पर ली पंचायती जमीन, पोर्टल पर नहीं हो पा रहा पंजीकरण। रतिया में एक बार फिर देखने को मिला जनता टीवी की खबर का असर। सड़क उखाड़े जाने से परेशान दुकानदारों की खबर पर प्रशासन हरकत में आया। आपको जानकारी दे दें तो सिरसा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को किया गया जागरूक। सिरसा में नशा छोड़ने वालों के लिए जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन और नशा छोड़ने वालों को भी सम्मानित किया गया। अपने वादों से मुकर रही सरकार, अनिश्चित। भारतीय किसान एकता की तरफ से सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप। सिरसा में सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप और सरकार को किसानों ने दी चेतावनी।
गन्नौर में आंगनबाड़ी वर्करों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर यूनियन की तरफ से किया गया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रतिया में शिक्षा संस्थान खोलने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शराब के ठेके खुलने का समय बढ़ा रहा, दफ्तरों में चल रहा काम, लेकिन शिक्षा संस्थान बंद कर सरकार क्यों कर रही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। छात्रों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा 26 जनवरी तक नहीं खोले गए स्कूल तो होगा पूरे देश में आंदोलन। कनाल के आरकेपुरम इलाके में दुकानदार के साथ मारपीट के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। मौके पर फंसे कई वाहन। रोहतक में 7 साल की लड़की ने बाल धाविका पूजा बिश्नोई का रिकॉर्ड तोड़ने का लिया चैलेंज। 3 किलोमीटर की रेस को 12 मिनट 4 सेकंड में कर देगी खत्म। पशुओं पर पड़ रहा कड़ाके की ठंड का असर। सर्दी में दुधारू पशुओं का दूध हुआ कम। डॉक्टर ने दी पशुओं पर विशेष ध्यान रखने की सलाह। गुरुग्राम में सेक्टर 56 में निर्माणाधीन इमारत की मिट्टी ढहने से 2 मजदूरों की मौत। बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक ढही मिट्टी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठेकेदार और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी तफ्तीश में जुटी पुलिस। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सीआईडी के इंस्पेक्टर जगवीर सिंह ने दी जानकारी। कहा गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने की बड़ी छापेमारी। चचरौली रोड पर एक राइस मिल पर की गई छापेमारी। मौके से करीब 1400 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने दी जानकारी। कहा गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर का किया जा रहा था व्यापार। पानीपत में 2 सगी बहनों ने मिलकर हत्या की साजिश को दिया अंजाम। दोनों बहनों ने मिलकर की एक बहन ने दरअसल पति की हत्या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में संबंधित 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच अभी भी जारी है। पुंडरी के बरसाना गांव के पास खेत में मिला एक युवती का जला हुआ शव। इलाके में मचा हड़कंप। शव ज्यादा जला होने की वजह से नहीं हो पा रही युवती की पहचान। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने दी मामले की जानकारी। कहा मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बहादुरगढ़ में एक ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी का मामला। ऐसा में दुकान की दीवार तोड़कर ज्वेलरी दुकान के अंदर घुस चोर हुए फरार। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। युद्धपोत आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट में हिमाचल के सुरेंद्र डटवालिया शहीद। इलाके में शोक की लहर। एमसीपीओ रैंक के अधिकारी थे डटवालिया। धर्मशाला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को सीएम जयराम ठाकुर ने किया संबोधित। संघ के सदस्यों ने सीएम से अपनी मांगे रखी और सीएम ने भी विचार करने का दिया आश्वासन। मंडी में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। परिवार में पसरा मातम। एसआईटी कर रही मामले की तफ्तीश। 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बीओडी की 138वीं बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी डिपोओं में मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद ही मिलेगा राशन। हिमाचल मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। 23 जनवरी तक मौसम होगा खराब। भारी बारिश बर्फबारी के लिए जारी की चेतावनी। ऊना में 2 बाइकों के टकराने से दर्दनाक हादसा। 4 लोगों की गई जान। ऊना के एमसी पार्क में प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंट की यूनिट ने मांगों को लेकर किया धरना। दवाइयों के रेट को कम, जीएसटी वैट को घटाने की मांग की। अफगानिस्तान में तालिबान के पीएम मुल्ला हसन नखुंद आए पहली बार सामने। दुनिया भर के देशों से की अपील।
अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन को दी जाए मान्यता। पाकिस्तान के एनएसए ने अपना अफगानिस्तान दौरा किया रद्द। काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने थे प्रदर्शन, जिसके चलते हुए एनएसए ने बदला अपना मन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के डूबने का बड़ा खतरा, जिसे देखते हुए संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को दी मंजूरी। नुसंतारा बनेगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। स्पेन का नया फैसला, अगले 2 साल तक किसी अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए सरकार से हर महीने ले सकते हैं 20,000 रुपए। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ा जंग का खतरा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का दे सकते आदेश। तो ये थी सुपरफास्ट न्यूज। यहां पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत।